सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का जो बुक है उसका 5th एडिशन का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था तो परसेंटेज टॉपिक में हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 90 तक हम आज आगे की तरफ देखने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी 3 टॉपिक एंड हो चुका है। पहला नंबर सिस्टम में टोटल थे 277 क्वेश्चन, ये सारे के सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक था उसमें 125 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन था जिसमें 271 क्वेश्चन थे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है जो बुक में परसेंटेज टॉपिक है। परसेंटेज टॉपिक से 370 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अभी तक इसमें हमने परसेंटेज टॉपिक से 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ एडवांस मैथ भी स्टार्ट हो चुका है। एडवांस मैथ की आज फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन टॉपिक का हमने क्लास 1 कंप्लीट किए हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में उस चैनल की लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेंसुरेशन टॉपिक भी पढ़ना शुरू करोगे तो अर्थमेटिक और साथ साथ एडवांस में दोनों चल रहा है। देखिए, मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं। आप ये तभी पॉसिबल है जब आप सपोर्ट करोगे, यानी कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर करो। शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा, जितने ज्यादा लोग देखने वाले होंगे उतनी नंबर ऑफ वीडियो मैं बढ़ा दूंगा। जैसे अभी देखो, साथ ही साथ मैंने एडवांस मैथ भी शुरू कर दिया। दूसरी बात, इससे दोनों लोगों का फायदा है। मेरा आपका फायदा कि आपको ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, मेरा फायदा ये है कि मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को किस तरह से कम टाइम में आप सोल्व कर पाओगे। मैं आपको बुक का सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट सॉल्यूशन कराता हूं, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, टाइम पास नहीं करेंगे। परसेंटेज टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे, 90 क्वेश्चन तक हमारा लास्ट क्लास यहीं पे एंड हुआ था। तो 91 क्वेश्चन से आते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। द मंथली इनकम ऑफ अन्विता कितना है, मंथली इनकम उसका 28,500 एंड उसका मंथली खर्चा कितना है 22,500। बताओ, खुद सोचो, मंथली इनकम जो है 28,500 है, उसने क्या किया, खर्चा कितना कर रही है 22,500। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो बचाएगी कितना, सेव कितना करेगी। 28,500 में से 22,500 माइनस करोगे यानी 6,000 सेव करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, इनकम इंक्रीज हो रहा है 16% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज होगा। याद करो, क्योंकि आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी जब भी इन सभी में रिलेशन दे हम वेटेड एवरेज लगाते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हो, उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो से मतलब होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से काटूंगा तो 15 का स्क्वायर ही होता है 15 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में। रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 10% से, सेविंग नहीं पता है, मान लेता हूं x से इंक्रीज। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, इसका इंटू इतना यानी 150 प्लस इसका मल्टीप्लाई 4x ओवर टोटल इन दोनों का रेशियो का सम यानी 19। और इनसे क्या मिलकर बन रहा है, एक्स है इनकम। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है 16% से, यानी 16 से। देखो ध्यान से सोल्व करो, 150 प्लस 4x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 19 छके 114, कैरी हो गया 11, 19 इकाई 19, 19 एक 20 10 30, 304 आ गया। मल्टीप्लाई करना आप जान चुके हो। 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 304 माइनस 150, यानी 4x इज इक्वल टू कितना हो गया। देखो, 4 में से 0 जाएगा 4 होगा, 30 में से 15 जाएगा यानी 15 आ जाएगा, यानी 2 से 2 2 जा 2 से कितना हो जाएगा 277, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 77/2। 77/2 का मतलब कितना हो गया 38 दूनी 76, यानी 38.5 हो जाएगा। अब बताओ, देखो ध्यान से, 38.5 यहाँ आ गया, 34 37 का डबल 74, 38 का डबल, ठीक है। अब ये जो है खुद सोचो, पॉजिटिव आंसर आया है ना तो इंक्रीज होगा। तो बताओ कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है सेविंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, ये क्वेश्चन एमटीएस का पूछा गया था लेटेस्ट। अगर जो मैंने
कॉन्सेप्ट बताए हूं वेटेड एवरेज, इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन को करोगे बेसिक से तो आप टाइम बर्बाद कर दोगे, क्योंकि पहले इस इनकम का 16% निकालोगे, फिर एक्सपेंडिचर का 10% निकालोगे, फिर सेविंग से कंपेयर करोगे, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं वो अप्रोच बताता हूं जो एग्जाम में जरूरी है, यानी वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है आप समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इफ, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, देन सॉल्यूशन देखिएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं जो सबसे सिंपल हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है कि कम टाइम में कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्या दिया गया है, कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें रोहन का मार्क्स जो है 36% लेस है पवन से, यानी एक है रोहन दूसरा है पवन। 36% लेस का मतलब अगर ये 100 है तो इसे 36 कम, यानी 36 कम यानी कि 64 है, यही मतलब हुआ। आगे, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पवन इज हाउ मच परसेंट मोर देन रोहन, यानी पवन का मार्क्स रोहन से कितना ज्यादा है, तो बताओ कितना ये ज्यादा है, जितना कम था उतना ही ज्यादा। 64 से 100 कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। 36 ज्यादा है, लेकिन अब कंपेयर किससे हो रहा है, रोहन से, यानी रोहन नीचे आएगा, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, कैंसिल कर लोगे आसानी से, हाँ 4 से काटोगे, 4 से 9 टाइम्स में, 4 से 16, अब 4 से इसको काटोगे, 4 चौके 16, 4 से 25, 25 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 225 बाई 4, 225 बाई 4 का मतलब क्या हो गया, 4 5 20 बचा 24, 4 25, 4 छक्के 24 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी इतना परसेंट आ जाएगा इंक्रीज। कितना परसेंट आ गया, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा देन सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है कि जय एक कोई पर्सन है जो अपनी 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी, यानी जो स्पेंड करता है अपनी मंथली इनकम का, यानी अपनी सैलरी का 50% किस पे, ग्रोसरी पे, एंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम बाई क्लोथ्स, 20% किस पे, कपड़े पे खर्च कर रहा है, 5% अपनी मंथली इनकम का मेडिसिन पे खर्च कर रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट उसके पास अभी बचा हुआ है कितना, इतना उसने बचा करके सेव करके रखा हुआ है। आगे, व्हाट हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम बताना है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, 50% यहां खर्च किया, 20% यहां खर्च किया और 5% यहां, तो 50 20 70 5 75, क्योंकि कहीं पे भी रिमेनिंग वर्ड नहीं कहा गया कि बचे हुए का, डायरेक्टली उसने एक जगह 50%, दूसरी जगह 20%, तीसरी जगह 5%, तो 50 20 70 5 75% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 100 माइनस 75 यानी 25% बचाया। 25% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 12500। इनकम अपने आप में क्या होता है 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 25% की वैल्यू दी गई थी, 100% की निकालनी थी, सिर्फ ये करना था आपको। देखो 25 से 25 पांचे होता है 125, 500, 500 इंटू इतना कितना हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में देखो क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिएगा देन सॉल्यूशन पे आइएगा। क्या कहा गया है, ए रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इनेबल ए परचेज टू ऑब्टेन 5 kg मोर फॉर इतना रुपीज। आगे, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन पाउडर पर kg इज, वॉशिंग मशीन पाउडर आप जानते हो यानी सिंपल सर्फ की बात बोला जा रहा है, वॉशिंग पाउडर सर्फ वॉशिंग पाउडर की बात बोली जा रही है। देखो कितना परसेंट प्राइस डिक्रीज हुआ, 15% ना, 15% होता कितना याद रख लेना आज के बाद, 15% होता है 3/20, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रिडक्शन मतलब माइनस, यानी प्राइस स्टार्टिंग में 20 था, 3 कम हो गया यानी 17, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ तो पाउडर आर्टिकल का रेशियो क्या होता है प्राइस के उल्टा, यानी क्या होगा 17-20। ये सबसे बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। प्राइस अगर कम हुआ तो डेफिनेटली है जो पाउडर आप खरीद रहे थे वो ज्यादा खरीदोगे, तो आर्टिकल का रेशियो प्राइस के रेशियो के उल्टा होता है। ठीक है, अब कितना केजी यहां से मोर खरीदा, 3 केजी की 3 यूनिट में 3, और वो एक्चुअल में किसके 5 के बराबर है, 5 केजी के। 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 केजी, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 5 85/3, और 20 यूनिट की वैल्यू 20 5 100/3। अब क्या कहा गया है, ये होता है इनिशियल, ये होता है फाइनल। हमें कहा गया है कि द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कहां से आएगा, इनिशियल वाले से। कितना रुपए है उसके पास 1275,
कितना केजी खरीद रहा है, इतना डिवाइड कर दोगे 85/3, 3 ऊपर चला जाएगा। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, 5 से काटूं, 5 से 17, 5 से काटता हूं, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 17 से 17 इकाई 17, 17 5 85, 15 इंटू 3 यानी 45 रुपए पर केजी आ जाएगा ओरिजिनल। ये ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या हमने कोई दिमाग लगाया? नहीं दिमाग लगाया। ये चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 15%, 15% बहुत ज्यादा डाटा रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इसको स्टार भी करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा देन सॉल्यूशन पे आइएगा। क्या दिया गया है? अब देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे ही मैं स्क्रीन से हल्का सा भी हटता हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और सॉल्यूशन। दूसरी बात, जिनके पास बुक है तो ऑलरेडी बुक है, तो आपके पास हर एक क्वेश्चन मैच ही कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर बुक में है 95, यहाँ पे भी 95 है। जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन को रीड करे खुद से और फिर सॉल्यूशन देखे, या पहले खुद सॉल्व करे फिर सॉल्यूशन देखे, देन डिफरेंस आपको पता चलेगा। क्या दिया गया है? एक फैमिली मेंबर जिसमें 25% मंथली इनकम का फूड पे खर्चा किया जाता है, 35% ऑफ रिमेनिंग बचे हुए का होम लोन पे और अदर बैंक डेब्ट्स में खर्च हो रहा है, हाफ ऑफ रेस्ट बचे हुए का किस पे, एजुकेशन पे, बचे हुए का आधा एजुकेशन पे, चिल्ड्रन के बच्चे के एजुकेशन पे। इफ द मेंबर सेव, फिर भी वो सेव कर रहा है मेंबर कितना, इतना रुपए ईयर, देन मंथली इनकम ऑफ द मेंबर इज, मंथली इनकम क्या होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो पहले बात क्या कहा जा रहा है, एक फैमिली मेंबर है जो 25% अपनी मंथली इनकम का फूड पे खर्च करता है, 35% रिमेनिंग जो खर्च कर रहा है वो बचे हुए का बैंक में चला जाता है और या होम लोन में, और उस बचे हुए का हाफ जो है एजुकेशन के चिल्ड्रन में चला जाता है। फैमिली मेंबर जो है सेव कर रहा है कितना, इतना रुपया एवरी ईयर, एक साल में सेव कर रहा है, तो उसकी मंथली इनकम बतानी है। देखो कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन आसानी से करोगे। पहला बात बताओ, मान लेता हूं उसकी मंथली इनकम है एक्स, समझना बात को, मंथली इनकम है एक्स, 25% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 75%। 75% होता कितना है, 3/4। आगे बढ़ो, बचे हुए का 35% उसने क्या कर दिया, होम लोन में दे दिया, तो 100, ये जो बचा हुआ अब है इसका 35% उसने क्या कर दिया, होम लोन दे दिया, यानी 100 माइनस 35 यानी 65%। 65% का मतलब कितना, 65/100। अब इस बचे हुए का उसने क्या किया, आधा एजुकेशन में कर दिया, यानी आधा एजुकेशन में दे दिया, तो बचा कितना, 1 था टोटल, आधा दे दिया, अभी भी आधा बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ है मंथली क्या हुआ, सेविंग बचाया हुआ, वो कितना है, 46,215। लेकिन खुद सोचो, 46,215 ये क्या है, साल का है, ये क्या है, साल का है ना। देखो एवरी ईयर साल का है, इधर मंथली चल रहा है, तो इधर भी मंथली करना है। मंथली करना है तो क्या करोगे, एक साल का है तो मंथली, खुद सोचो, एक साल में मैंने 12 रुपये कमाया, तो मंथली कितना कमाऊंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, यानी 12 से डिवाइड कर दूं तो अब मंथली आ गया। अब क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो ध्यान से, इधर मंथली उधर मंथली इक्वेट करोगे, इधर की मंथली सेविंग उधर की मंथली सेविंग इक्वेट कर दिया हमने। अब चलो सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व किया जाए, हमें आंसर तक पहुंचना है। 5 से करूं, देखो 5 से 13, 5 से 20। अब क्या किया जाए, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, 13 से कितना होगा, 13 तिया 39, 72 हुआ, 13 5 65, 71 हुआ, 13 5 65, फिर 13 5 65। अब आ जाओ, 3 से कटेगा क्या, 15 3 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटो, 1 3 1 जा 3, बचा 25, 3 9 8 24, 3 5 15, ये हो गया। अब आ जाओ क्या होगा, इसको मैं काट सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको 4 से 3 टाइम्स में काट लिया, हाँ जी। ये 3 से कटेगा क्या, 8 5 13 14 1 15, 3 से कट रहा है ये, 3 3 जा 9, बचा 28, 3 9 27, 3 5 15। अब जो है हमारे पास x क्या आया, देखो ध्यान से, 395 इंटू 20 इंटू 2 उधर जाएगा, यानी 40। देखो x की वैल्यू
जीरो रहने दो, 5 चौके हो गया 20, कैरी हो गया 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38, कैरी हो गया 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 15,800 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। ये 12 से डिवाइड क्यों किया हूं? ईयरली सेविंग थी, हमें इधर मंथली सेविंग करना था, तो मंथली डिवाइड करना था, क्योंकि हमें मंथली इनकम चाहिए था ना, इनकम मंथली। तो इधर का मंथली सेविंग, इधर का मंथली सेविंग इक्वेट कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या दिया गया है। सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया, क्या कहा गया? एनुअल ग्रोथ रेट किसी सिटी का है 2%। इफ पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 वाज कितना? 1,50,000 है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी 2023 में क्या होगा? देखो यही कहा गया 2020 में कितना है? 1,50,000। कितना? 2% से इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर 100 है तो 2% बढ़ जाएगा, नहीं 102, 102/100। दूसरे देखो 2020 का सिचुएशन ये रहा, 2021 2022 जाओगे यानी 102/100, 2023 में भी वही रहेगा 102/100। बस इसी को सोल्व करना है और फाइनल 2023 में ये आ जाएगा। हम 2023 तक पहुंच चुके हैं, 2021 22 23 23 तक पहुंच चुके हैं। अब देखो ध्यान से, सोल्व करना कितना आसान है, देखो कैसे। 2 2 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। दूसरी बात, एक बात याद रखो, मैंने, अगर आपने पेड कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया है ना, नहीं तो मैंने पेड कोर्स में कैलकुलेशन सेक्शन कराया था, अभी रिसेंटली ही कराया हूं, रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है। तो वहां पे जैसे देखो 102 का स्क्वायर निकालना है ना, तो मैंने बताया था 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 0,4 और 2 इसमें ऐड कर लो तो 104। जैसे देखो यहाँ पे 102 का स्क्वायर है, तो मेरे को पता है ये कितना होगा? 10404। अभी देखो मैंने निकाला ना डायरेक्टली, इनटू, देखो ध्यान से, इनटू, अब देखो 5 से इसको काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 से काटूंगा तो 20 5 100 हो गया, 2 से इसको काटूंगा तो 10, 2 से इसको काटूंगा तो 51। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 51 रह गया, इसमें 3 इंटू 51 डिवाइडेड बाई कितना रह गया? 10। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे आसान है? ध्यान से समझना। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, देखो तो 4 तिया 12 आ गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 आ जाएगा और 3 इतना आ गया। इसमें मेरे को 51, ये खत्म हो गया, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 इतना हो गया। अब इसमें मेरे को 51 का मल्टीप्लाई करना है, 50 + 1 कर दूं डिवाइडेड बाई 10। अब देखो ध्यान से, 50 का मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, पहले 0, 12 5 60 हो गया, फिर अब क्या करूंगा? 12 5 60, फिर 12 5 60 हो गया और 5 तिया 15 ये रहा। उसमें 1 का, अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूं, 50 का मल्टीप्लाई हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रह जाएगा इतना ही, यानी कितना हो गया? 1 2 1 2 3, ऐड कर लो पहले, कितना हो गया? 2 1 6 2 8, 1 6 3 9 5 और डिवाइड करना है 10 से। ये जो आया इसका मल्टीप्लाई है, इसको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 10 से डिवाइड करते ही कहाँ डेसिमल लगेगा? राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल लगेगा। हमारा इतना आंसर आ जाएगा 159181.2, 159181.2, यानी ऑप्शन नंबर क्लोजर कौन सा है इसके? ये तीनों नहीं हो सकता। देखो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। क्या खुद सोचो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को पहले खुद से कर लेते तो क्या डायरेक्टली आंसर पे पहुंच पाते? इतना बड़ा कैलकुलेशन कर पाते फास्ट? देखो अब फास्ट कर लिए कि नहीं कर लिए? तो ये चीजें आप सीखने के लिए देख रहे हो, अदरवाइज बुक के सॉल्यूशन में इतना दे तो देगा, लेकिन कैलकुलेशन कौन सिखाएगा? वो सीखने के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। और फिर भी अगर आपको इतना करने के बाद एक टीचर करता है और आप उसकी हेल्प नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आप खुद सोचो आप कितना ऑनेस्टी से काम कर रहे हो। यानी अगर आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है तो आप अपने साइड से भी आउटपुट दो, यानी मेरे भी चैनल का ग्रो कराओ, ताकि क्या हो, लोग मेरे को जाने कि मैथ को किस नजरिए से पढ़ते हैं। ये मेरा मेन मकसद है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, ये भी मेंस का आया हुआ सीएचएसएल का मेंस का पेपर का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? गीता परचेज एन अपार्टमेंट, गीता ने एक परचेज किया अपार्टमेंट एंड पे ईएमआई फॉर डेट, उसके लिए ईएमआई उसने चूज किया। हर मंथली इनकम इज कितना है? 80,000, उसकी मंथली इनकम है 80,000। आगे 15% उसने एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च करती है। आगे 40% वो हाउस होल्ड अफेयर्स पे खर्च करती है। ओके 10% वो जीपीएफ में देती है, स्पेंड करती है।
एंड 15% वो बैंक सेविंग, 15% इन ए सेविंग बैंक, उसने 15% क्या कर रही है, सेव्स 15%, जो बचा हुआ है उसका 15% वो क्या करे, बैंक में दे रही है, एंड पे द रेस्ट अमाउंट एज EMI, और जो बचा हुआ है वो EMI के रूप में पे कर देती है। हाउ मच EMI डज ही पे, तो वो कितना EMI पे करती है, यही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे जितना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा उतना ही आसान मैं सॉल्यूशन बताता हूं, समझना बात को। सैलरी कितनी है उसकी, 80,000, लो हमने लिख दिया 80,000। पहला उसने क्या की, 15% उसने क्या कर दी, 15% उसने चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च की, 40% उसने हाउस होल्ड पे, 10% उसने GPF में। तो ध्यान से देखो 15, अब 15% उसने क्या कर दी सेविंग बैंक अकाउंट में, तो पहले टोटल जोड़ लो, देखो ध्यान से, 15 15 30, 30 10 40, 40 और 40 80, 80% तो उसने क्या कर दी, पूरा का पूरा स्पेंड कर दी, स्पेंड यानी खर्चा कर दी। तो 20% जो बचा 20%, टोटल होता है 100%, 20% जो होगा वो बचा हुआ रेस्ट जो क्या करेगी, वो EMI के रूप में पे करेगी, यानी इतना ही EMI के रूप में पे करेगी। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 3 जीरो आएगा, 16,000 रुपया क्या करेगी, वो EMI पे करेगी। देखो अब बताओ इससे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। देखो उसने 15% एक जगह खर्च की, 40% एक जगह, 10% एक जगह, 15% बैंक में, 15 15 30 10 40 40 80, 80% तो उसने अपना बर्बादी कर दी, मतलब जो भी करना था खर्च कर दी। तो जो बचा हुआ अमाउंट वो EMI में पे करेगी, तो 80% खर्च कर दी, तो बचा हुआ 20%, सैलरी का 20%, यानी उतना EMI में वो देगी, सिंपल। अब बताओ इससे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो मेंस का पेपर का क्वेश्चन है CHSL के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इलेक्शन का क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दे वो हमेशा हम सही करेंगे। जैसे देखो क्या कहा गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होता है, 20% वोट्स, 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट कास्ट। मान लो 100x था, उसमें से 20% इसका कितना होगा 20x, वोट कास्ट नहीं हुआ, यानी कितना कास्ट हुआ 80x, क्या हो गया वोट कास्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 40 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 40 वोट्स इनवैलिड हो गए, यानी इनवैलिड 40 वोट्स हो गए, यानी वैलिड कितने हो गए 80x माइनस ये क्या हो गया वैलिड। आगे बढ़ते हैं, ये वैलिड हो गया। अब देखो ध्यान से, विनर को ध्यान से देखो, समझना बात को, विनर को रजिस्टर्ड, विनर गॉट 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोट। अब देखो ध्यान से, विनर रजिस्टर्ड वोट कितना था इतना, विनर को इस वोट का 42% मिल रहा है, यानी 100 का 42% 42x, ये किसको मिल रहा है विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 80 में से 42 माइनस करोगे यानी 38x, इसमें से वैलिड वोट में से इसको माइनस कर दिया, 38x माइनस 40, ये किसको मिला लूजर को जो हार गया। अब क्या कहा गया है, विनर जो है जीत रहा है इतना वोट से, बताओ विनर जीत रहा है इतना वोट से, यानी विनर इसमें से इसको माइनस करें, यानी 42x माइनस 38x माइनस 40, वो किसके बराबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 112। देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, देखना ध्यान से, समझना बात को, इसमें से ये जाएगा कितना हो गया 4x माइनस माइनस प्लस 40 इक्वल टू 112, 4x इक्वल टू कितना हो गया 112 माइनस 40, 112 माइनस 40, 4x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 72, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 आ गया। अब हमसे जो पूछा जाए, देखो ध्यान से, हमसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, रजिस्टर्ड वोट कितना था 100x, तो 100 इंटू 18 दैट मीन्स 1800 आ गया। देखो बताओ क्या ये दिक्कत है मेंस के पेपर में, CHSL मेंस के पेपर में लेटेस्ट 2023 2024 के तो सारे एग्जाम लाइनअप पे हैं, यानी होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कितना आसानी से हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 50%, देन बाई हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस सो डेट इट्स वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम। ध्यान से देखो, क्यूबॉइड जो होता है जिसको हम बोलते हैं घनाभ, इसका जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो,
हमारे पास कहा क्या गया है, हमारे पास कहा गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ध्यान से देखो अब क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 50% बढ़ाना है, लेंथ भी बढ़ाए ब्रेड्थ भी बढ़ाए, और इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ही कमी करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो 50%, 50% होता है 1/2, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 2 से 3 हुआ, दूसरी बार भी 2 से 3 हुआ, यानी हो कितना गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई, यानी 4 से 9 हो गया। अब जब ये जो है 4 से 9 हो गया, तो अब कितना का कमी करना पड़ेगा, 9 से 4 पे वापस जाना पड़ेगा, 5 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 9 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। और आप देखो जानते हो इतना, देखो ध्यान से याद करो, 1/9 परसेंटेज में कितना होता है, 2 होता है, 11 सही 1/9% एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट होता है 11.11%। तो बताओ 5/9 कितना होगा, इसका 5 गुना, 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 55.55% अप्रोक्सीमेट आएगा। देखो 5/9 है तो 55.55% आएगा अप्रोक्सीमेट। देखो MTS 2023 का क्वेश्चन है, यानी हमने लेंथ ब्रेड्थ को बढ़ा दिए, दोनों इतना से इतना हो गया, तो हमें हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, जितना बढ़ा था उतना, क्योंकि हमें वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। बस यही क्वेश्चन था हमारे पास, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, ए सेव 18% ऑफ हर इनकम। ए जो है 18% अपने इनकम का सेव करता है। इफ इनकम इंक्रीज बाई 41% स्टिल सेव द सेम अमाउंट, और फिर भी वो सेव कर रहा है सेम अमाउंट। ओके, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से, मान लो इनकम 100 है, तो उसका 18% उसने सेव किया, यानी सेविंग, इनकम तो सेव किया कितना 18, तो खर्चा कितना किया 100 माइनस, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो 100 माइनस 18 यानी कितना हो गया 82 खर्च कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम इंक्रीज हुआ है 41% से, इनकम इंक्रीज हुआ 41% से, 100 का 41%, 41 का इंक्रीमेंट हुआ। आगे सेविंग क्या कहा गया, सेविंग द सेम अमाउंट, सेविंग पहले 18 था अभी भी 18 है फाइनली, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 0% का इंक्रीमेंट। तो बताओ इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी यहां पे क्या रखें कि ये दोनों का सम इसका और इसका इसके आ जाए, यानी 41% इनकम बढ़ी है, तो यहां भी बनाने के लिए 41 इंक्रीज होगा। बताओ इनकम में इंक्रीज कितना का हुआ 41 का, क्यों 41 लिख दिया, क्योंकि 41 प्लस 0 इज इक्वल टू 41 होगा। यहाँ पे 41 बढ़ा, यहाँ पे 0% बढ़ा, तो यहाँ पे 41% बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये इनकम 41% से इंक्रीज हुआ। 41 का इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज कितना का हुआ एक्सपेंडिचर में 41 का, आउट ऑफ 82, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये इसका 2 टाइम्स है, 2 से 50, यानी 50% इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पहले देखिएगा देन सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया गया है देखो ध्यान से, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज, प्राइस जो है मोबाइल का 30,000 है, द वैल्यू ऑफ मोबाइल इज, द वैल्यू ऑफ मोबाइल डेप्रिसिएट, यानी कमी आ रही है 12% की एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर फिर 15% का डेप्रिसिएट हुआ, यानी फिर कमी आई। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मोबाइल की वैल्यू क्या रह जाएगी। ध्यान से देखना, पहले 30,000 थी, हाँ जी, पहले 12% की कमी आई, 12% होता कितना है, अगर 12% की कमी हो गई यानी 100 माइनस 12 यानी 88%। फिर क्या हुआ 15% की कमी आई, 15% की कमी, 15% होता है 3/20, कमी मतलब माइनस, यानी 20 से 3 कम हो गया, यानी अब कितना बचा 17/20। बस इसी को तो सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। देखो 3 0 से 3 0 खत्म, 2 से 15, अब मल्टीप्लाई करना आसान है क्या, नहीं आसान है। देखो ध्यान से, 15 का भी टेबल पता है, 17 का भी टेबल पता है, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 8 120, 12 कैरी, 15 8 120, 120 और 12 कितना होगा 132, आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। अब इसमें 17 का मल्टीप्लाई करना है, देखो ध्यान से, 0 17 दूनी 34, कैरी हो गया 3, 17 तियां 51, 51 और 3
51 और 3 54 कैरी हो गया, 5 17 और 5 22, जो भी आपका आंसर आ जाएगा 22 440। क्या हमें ये पूरा करने की जरूरत थी मल्टीप्लाई? नहीं, यूनिट डिजिट पे काम कर सकते थे। यूनिट डिजिट पे देखो ध्यान से, ये आ गया 0 17 दूनी 34, यानी लास्ट का 2 डिजिट 40 होना चाहिए। 0 0 है, 0 0 है, 4 0 है, 5 5। बताओ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4 0 इसी में आ रहा था, यही आंसर हो जाता। तो पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने पेड बैच में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सेक्शन सिखा चुका हूं कि किस तरह से हम कम टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं बाउंडेशन नहीं देना चाहता हूं कि नहीं आपको ज्वाइन करना ही है। और किसी को पेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जाना है तो एक नंबर है 8797 85 6262, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको टीम रिप्लाई दे देगी कोर्स को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं बाय फोर्सफुली कि मैं ज्वाइन करना ही करना है। इफ यू वांट टू मेक दिस थिंग्स, कि आप चाहते हो कि इस तरह की कैलकुलेशन आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए, आपको हर एक लेवल आपका कवरअप हो जाए, तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस लेवल बैच है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए लोन कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क इन 150 डेज। अगर आधा काम 150 दिन में तो पूरा काम 300 दिन में होगा, 300 डेज। आगे बढ़ते हैं। इन 50 डेज व्हाट परसेंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए। 50 दिन में बताओ, यानी 50 आउट ऑफ टोटल कितना दिन था 300, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 50 से 6 टाइम्स में आप जानते हो 1/6 आप जानते हो क्या होता है परसेंटेज में 60 सही 16 सही 2/3% एग्जैक्ट, या 16 सही सॉरी 16.66% अप्रोक्सीमेट, या कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है 16.67%। जो भी आपका आंसर दिया जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन को पहले देखिएगा फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 5%, इट्स सेल रिड्यूस बाय 10%, व्हाट वाज द नेट इफेक्टिव रेवेन्यू। देखो ध्यान से, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? रेवेन्यू जनरेट होता है प्राइस इनटू सेल। तो बताओ इसमें चेंजेज से इफेक्ट इस पे क्या बनेगा? सक्सेसिव लगाओ, फॉर्मूला लगा सकते हो। ए प्लस फॉर्मूला कौन सा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज। डिक्रीज के जगह पे माइनस, इंक्रीज के जगह पे प्लस। इंक्रीज है तो पहला 5, डिक्रीज है रिड्यूस हो रहा है माइनस, यानी -10, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 इंटू 10 बाई 100। देखो कितना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 - 10 यानी माइनस का 5, और ये -0.5 यानी कितना हो गया माइनस का 5.5%। निगेटिव क्या डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज हो नहीं सकता, डिक्रीज होगा वो भी 5.5। तो ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये मेथड है, सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर लिए। दूसरा मेथड क्या था? रेशियो अप्रोच जा सकते थे। 5% होता है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 21। 10% होता है 1/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 10 से कितना हो गया 9। अब सोल्व करते इसको, देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्या है हमारे पास प्राइस, ये क्या है सेल। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? प्राइस इंटू सेल रेवेन्यू। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 200, मल्टीप्लाई करोगे 21 9 189। बताओ कितना का कमी आई? 11 की कमी आउट ऑफ 200 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 11/2% आएगा। डिवाइड करोगे तो 5.5 ही आ गया परसेंट। और वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 200 से 189 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ध्यान से, आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा था रेशियो अप्रोच, ये हमारा है फॉर्मूला अप्रोच। हर एक लेवल में आपको टच कर देता हूं ताकि आपके जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज दिए होंगे तो आप आसानी से कैचअप कर लोगे मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया गया है। कहा गया है कि मनीष जो है उसके वॉलेट में 8,000 रुपया है, ठीक है। सी इंक्रीज इट बाई 10%, उसने 10% इंक्रीज किया। नाउ सी स्पेंड 5% ऑन इट, और उसने 5% खर्च कर दिया। देन द फाइनल वैल्यू ऑफ द मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच % ग्रेटर देन द इनिशियल वॉलेट। देखो जब भी मोर और लेस वर्ड की बात की जाए, यानी हमें उसके एक्चुअल डाटा से नहीं बल्कि उनके रेशियो से मतलब होता है।
मान मनीषा के पास कितना था, 8,000 इनिशियल उसके वॉलेट में पैसा थे, 10% इंक्रीज किया यानी 11/10 हो गया। अब उसके पास पैसा इतना, उसने क्या किया, 5% खर्च कर दी, जो भी पैसा ये बढ़ के हुआ उसका 5% खर्च कर दिया, यानी 95% बचा, या 100 - 5 95%, 95% 19/20 लिख सकता हूं, 95%, 95/100, 5 से काटूंगा 19, 5 से 20, ये उसका क्या हुआ, ये उसके पास अभी भी बचा हुआ है, यानी फाइनल वैल्यू है। और वो कहा गया इनिशियल वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 8,000। कंपेयर किया जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बताओ ध्यान से, 19 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी दुनिया का नंबर 11 का मल्टीप्लाई होता है, 9 9 1 10, 209 आ गया, बाई 20 इंटू 10 200, 200 इधर क्रॉस में हो जाएगा यानी 200। बताओ, ये कहा गया है कि ये इससे कितना ज्यादा है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है कितना बेटर है। कितना यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ है, 9। क्वेश्चन में वही कहा गया है कि फाइनल वैल्यू ये वाला, फाइनल वैल्यू ये वाला इनिशियल वैल्यू से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, आउट ऑफ किससे, इनिशियल से कंपेयर किया जा रहा है। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9/2%, 9/2% का मतलब 4.5% आ गया, 4.5%। ऑप्शन नंबर सी देखो आपकी स्क्रीन पे है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 20% ऑफ x प्लस वाई, 20% ऑफ x प्लस वाई, 20% ऑफ f का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x माइनस वाई। क्या कहा गया, व्हाट देन x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। क्वेश्चन में ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, कंपेयर में y के साथ, यानी y नीचे आएगा, परसेंटेज में करना है 100 से, ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखो ध्यान से इसको सोल्व करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 10 से 2, 10 से 3। अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई, इसको नीचे लेके आओ तो x माइनस वाई, इधर कितना आ गया 3, और इधर जाके क्रॉस में होगा 2। आप जानते हो a प्लस बी, a माइनस बी, कंपोनेंट और डिपेंडेंट से, तो क्या होता है a बाई बी यानी x बाई वाई। यहाँ पे a प्लस बी यानी 3 + 2 5, और 3 - 2 यानी 1। आगे हमारे पास x इज टू वाई, यही चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 500% आ गया। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखो, इफ द प्राइस डिक्रीज बाई 25%, ओके, देन हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। देखो 25% होता है 1/4, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 4 से कितना हुआ 5, तो 4 से एक कम हो गया 3, तो प्राइस फिर यहां से वापस यहां आना है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1 का इंक्रीमेंट किससे, 3 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 1/3 आप जानते हो कितना होता है 33.33%। लो जी डायरेक्ट हम कर रहे हैं, प्राइस 4 से 3 हुआ तो कंजम्पशन 3 से 4 पे पहुंचना है, तो 1 का इंक्रीज किससे, अब 3 से। इस तरह से हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कहा गया कि a इज 6 टाइम्स मोर देन b। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, a और b का ऐसे लिखेंगे, a 1 है b 1 है तो a इसका 6 गुना है 6, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 टाइम्स मोर कहा गया है। ध्यान से देखो, a और b के बारे में पहले बेसिक से बताता हूं, फिर इसका हम करेंगे वो। यानी अगर b x है तो इसका 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 टाइम्स कितना होगा 6x, 6x ये ज्यादा होगा यानी कितना होगा 7x होगा, यही कहा गया है। 6 टाइम्स मोर है यानी इसका 6 टाइम्स 6x उतना ज्यादा है, यानी ये आ गया। यानी a और b कितना है, x और 7x है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देख b इज व्हाट परसेंट लेस देन a, रेशियो निकालोगे x x कैंसिल, यानी 7:1 का रेशियो है। क्या कहा जाए, b इज व्हाट परसेंट लेस देन a, b जो है a से, b जो है a से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, a से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से याद करो, 1/7 जो होता है वो होता है 14.28% अप्रोक्सीमेट, तो 6/7 क्या होगा, 6 गुना कर दोगे तो यहां भी 6 गुना करो। देखो ध्यान से 6 गुना मल्टीप्लाई, 14 छके 84 हो गया पॉइंट, ध्यान से देखो पॉइंट
28 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छके 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, क्योंकि दो देखो ध्यान से 84 प्लस पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे यानी एक इसमें ऐड हो जाएगा 85.68% अप्रोक्सीमेट, 85.68 अप्रोक्सीमेट ये डाटा होता है। तो कौन सा आ गया ये? नहीं तो आप ऐसे सोल्व भी कर सकते थे, 600 डिवाइडेड बाई 7%, 600 से 7 से डिवाइड करो तो 7 8 56, कैरी हो गया 40, 7 5 35, कैरी हो गया 5, 50 हो गया, 7 7 49 यानी 85.7 समथिंग अप्रोक्सीमेट, तो भी आपका आ जाता। लेकिन क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे? नहीं। देखो एग्जाम में हम क्या करते, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी करनी थी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, इसीलिए मैंने बताया। ए और बी के बारे में है, अगर ए 1 यूनिट है तो बी जो है 6 गुना का ज्यादा है, यानी इसका 6 गुना 6 ज्यादा है यानी 7 है। अब क्या कहा गया, ये इससे कितना कम है? 6 कम है, आउट ऑफ जिससे कंपेयर कीजिए वो नीचे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 600 बाई 7% आ गया, 7 से डिवाइड कर लो ना। देखो ध्यान से, 7 8 56, कैरी हो गया 40, 7 8 56, कैरी हो गया 40, अब 7 5 35, कैरी हो गया 50, 7 7 49, इतना परसेंट अप्रोक्सीमेट आएगा 85.7। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन को डील कीजिएगा। क्या दिया गया है, while measuring a line segment of length 10 सेंटीमीटर, it was measured इतना सेंटीमीटर by mistake, what is percentage error? बताओ 10 था और उसको लेंथ को क्या मेजर कर दिया गया 10.2, कितना इरर किया गया 0.2 का इरर, 0.2 का इरर किससे? ओरिजिनल से, यानी 10 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा इतना परसेंट। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 20 बाई 10 यानी 2% आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देख लो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अरे 200 होगा तो एक अंक पे डेसिमल यानी 20 बाई 10 आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए बाइक लास्ट ईयर कितना था 7,000 रुपए, प्राइस इंक्रीज हुआ 10%, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बाइक? 7,000 है, 10% की 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस यानी 11 बाई 10 होगा, ये इंक्रीज वाला हो जाएगा कैंसिल, 11 7 77 यानी 7700 आ जाएगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो क्या दिया गया, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, पहले पॉपुलेशन कितना था सिटी का इतना, अब डिक्रीज होके इतना हो गया ड्यू टू आउटब्रेक पेंडेमिक की वजह से। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? पहले परसेंटेज डिक्रीज मतलब कितना डिक्रीज हुआ ये तो पता कर ले। देखो ध्यान से, 10 में से 6 जाएगा 4, ये बचा 3 3 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, अब हमारे पास बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये हमारे पास बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1 होगा, यानी सिंपल इसमें से इसका डिफरेंस ले लिया, ये आ गया। बाई ओरिजिनल कितना था, कितना परसेंट डिक्रीज किया तो इतना डिक्रीज किया, किससे? इससे, यानी 156940 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये इससे पूरा कैंसिल, यानी कितना आ गया 10% आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर बी, देखो हमने आसानी से कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% ऑफ 2/7 ऑफ इतना, 25% होता है 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40% होता है कितना 2/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2/7 ऑफ 2100। बस इसी को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, सोल्व कैसे करोगे, 7 से सतली के 21, 300 को लिख सकते 3 × 100, 5 चौके 20, 20 5 100 यानी 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 तियां 15 दूनी 30 दूनी 60, आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो कैलकुलेशन सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आते हैं 112 में, द सैलरी ऑफ अंकित इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ओके, व्हाट परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? जब भी आपसे परसेंटेज में टर्म में बात करें तो उसके रेशियो से मतलब होना चाहिए। रेशियो से देखो 5 0 यहाँ पे है, 5 0 यहाँ पे खत्म हो गया, रेशियो कितना आया 10 से 14, या इसको बोल सकते हो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या इसको रेशियो में और भी कम कर सकते थे। कितना इंक्रीज हुआ 4 इंक्रीज हुआ, किस पे? ओरिजिनल पे 10 से,
परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल 10 × 4 यानी 40% आ गया इंक्रीज। देखो हमें पूरा डाटा से मतलब नहीं है, चाहते तो यहाँ पे भी कम कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 से कैंसिल 5 से 7 कितना इंक्रीज, 2 का इंक्रीज किस पे, ओरिजिनल 5 पे। आप जानते परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, वैसे भी आप 2/5 आप जानते हो 40% होता है, नहीं तो कैंसिल कर सकते थे 5 से 20, तो 20 × 2 40% ही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 12%, हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रिमेन सेम। ध्यान से देखो क्वेश्चन का है 12%, पहले देखो बताओ 12% होता कितना है, 12/100, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे तो 25, इंक्रीज मतलब प्लस। दूसरी बात वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता क्या है, L × B × H, ये तो कांस्टेंट है यानी ये इसको तो चेंज नहीं करना है, तो लेंथ में जो चेंजेज और ब्रेड्थ में जो चेंजेज आएगा तो हाइट में उसका अपोजिट होगा। अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो जितना इंक्रीज हुए हाइट को उतना ही कम करना पड़ेगा, तभी तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से देखो तो पहले 25 से कितना हुआ, 3 बढ़ गया यानी 28, ये लेंथ के बारे में हो गया, फिर 25 से 28 होगा, 25 से 28 होगा, तो अब बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 625, 25 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। क्या हम इतना लिखना था, नहीं लिखना था। फिर भी देखो ध्यान से, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। बताओ दोनों लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीज होने के बाद इतना से इतना हुआ, अब हमें यहां से यहां आना है, कम करना है, तो कितना 14 में से 5 जाएगा 9 हो गया, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये बचा हमारे पास 7 में से 6 जाएगा इतना, आउट ऑफ 784, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू आपको सोल्व करनी पड़ेगी, कितना आएगा देखो ध्यान से। एक तो तरीका है डायरेक्टली मैं भाग दे लूं, देखो भाग दे लो, हमने जितना देखो ध्यान से यहां जितना इंक्रीज किया, मैं समझा रहा हूं, यहां से यहां लेंथ और ब्रेड्थ मिला के इंक्रीज किया तो उतना ही हाइट को कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए था कांस्टेंट। तो अब बताओ ध्यान से देखो, और यहां पे ये चीजें नहीं लिख करके आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे, 12% 3/20 यानी 25 से 28 लेंथ हुआ, ब्रेड्थ भी इतना ही इंक्रीज कर रहा है, फिर 25 से 28 यानी 25 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, 625 से 784 लिख सकते थे, लेंथ और ब्रेड्थ मिला के इतना से यहां इंक्रीज हुआ तो हाइट कम करना पड़ेगा जितना भी हुआ यहां से यहां तक, यानी 159 का डिक्रीज आउट ऑफ 784, परसेंटेज में करना है 2 0। अब देखो डायरेक्टली मैं इतना तूल कलाम नहीं करता, मैं क्या करूंगा डिवाइड ही तो कर लूं डायरेक्टली। देखो कैसे, 15 चौके 60, 15 5 75, 1/5, 20% के नियर जाएगा, 20% के नियर दोनों दो ऑप्शन हो सकते हैं 20 और 24, तो इसीलिए हम इसको क्या कर लें, बेटर है भाग दे लो, 784 में भाग दे लो 15900। देखो ऑप्शन हिंट दे रहा है कि पहला नंबर 2 से जाएगा, 2 टाइम्स में ले लो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ये हो गया 2, ये बचा 8 में से 2, कैंसिल कैंसिल आ जाएगा 0। कितनी बार में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, 0 पॉइंट लगेगा, फिर आएगा 0, 20 पॉइंट समथिंग, देखो 20 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात देखो, ये तो हमारा रहा डायरेक्टली सोल्व करने का तरीका। दूसरी बात देखो ध्यान से समझना बात को, अगर मैं इसको ध्यान से समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा नियर बाई मैं सोल्व करना चाहूं तो इसको मैं 150 ले लूं, 150 ले लूं, और इसको 750 ले लूं, 750 ले लूं, 15 5 75, 1/5 यानी 20%, यानी अप्रोक्सीमेट 20 के क्लोजर जाएगा, 20 के क्लोजर आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन डाटा है, क्योंकि दूर दूर था तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, ये भी कर सकते थे, नहीं तो आपको एग्जैक्ट मेथड भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या क्या आ गया, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 13%, आगे ब्रेड्थ इंक्रीज बाई 13%, ओके, फाइंड द चेंज इन परसेंटेज। याद करो, फाइंड द परसेंट इन एरिया, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही है, यानी इसमें कुछ चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस, इसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा, क्या होगा, इसके लिए एक सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, x% इंक्रीज और x% का ही डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज, ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज होता है, और वो कितना होता है x² बाई 100%। ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे देखो
13% का डिक्रीज 13% का इंक्रीज, सेम परसेंट का डिक्रीज सेम परसेंट का इंक्रीज, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे एक्स स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 बाई 100 यानी कितना हो गया 169 बाई 100 यानी 1.69 और परसेंटेज आएगा और ये हमेशा डिक्रीज होता है तो 1.69% डिक्रीज आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको हम इसी मेथड से करेंगे डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट 115 क्या दिया गया है। आज का यहीं पे सेशन कंप्लीट करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसको लेकर के। ध्यान से देखते हैं। इन ए क्लास 50% स्टूडेंट्स आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 90, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब बताओ, मान लो टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, उस 100 का 55% ये बॉयज हो गए तो कितना गर्ल्स होगी 45 यूनिट गर्ल्स होंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है 90, 45 की वैल्यू 90 है, कितना गुना 2 गुना। आगे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज इतने थे इसका 2 गुना कर लो 110 आ गया। अब इतना आसान तरीका, इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है करने का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के आप चाहते हो कि ये बुक पूरी तरह से जल्दी मैं कंप्लीट कराऊं तो ऑनेस्टी से देखो, ईमानदारी से, अगर आपको सच में इससे बेनिफिट मिल रहा है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑनेस्टी से शेयर करो। मैंने शेयर करने का भी बताया था कि इससे दोनों लोगों का बेनिफिट है। आपका बेनिफिट है ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा बेनिफिट क्या है वो भी मैं बताता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं, लोग मेरे को भी जाने, मेरे चैनल का ग्रोथ होगा, लोग मेरे को जानेंगे कि मैथ को किस नजरिए से पढ़ते हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे ही हर इंसान को पता चलेगा कि मैथ को कम टाइम में सोल्व किया जा सकता है। दूसरा, पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से ये पता चलता है कि कितने लोगों को सच में सेशन पसंद आ रहा है, और कमेंट्स करके आप बता सकते हो क्योंकि हर एक सेशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। तो आप कमेंट्स करके बताया करो कि आज के सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।